आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिसने बैंकिंग जगत में ना थोड़ी सी हलचल पैदा कर दी है। और हलचल क्यों पैदा कर दी है वो आपको जब समझाएंगे तो आपको लगेगा कि अरे ऐसा भी होता है। मुद्दा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। बहुत से लोगों का खाता होगा, आप में से हो सकता है इसमें। अब हुआ क्या है कि इस बैंक ने कुछ किताबें खरीदी हैं, कुछ नहीं कहेंगे, बहुत सारी खरीद ली हैं और उस पर किया गया है खर्च। खर्च कितना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इस पर हो रहे हैं सवाल खड़े। सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? ये एक्चुअली एक बुक है। बुक का नाम है इंडिया एट 100 एनविजनिंग टुमारो इकोनॉमिक पावर हाउस। ये किताब ही समस्या की जड़ है। और समस्या ये है कि किताब जिन्होंने लिखी है वो फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं इंडिया के, प्लस आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। है नहीं, थे। तो समस्या अब यहीं से शुरू होती है। और इस समस्या पर और इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और मेरे सहयोगी प्रवीण शर्मा जी। नमस्कार सर। अब मैं आपको थोड़ी सी और जानकारी दे देता हूं, फिर सर की तरफ चलेंगे, उनसे दो चार सवाल लेंगे इस मुद्दे पर और समझेंगे कि आखिर ये पूरा माजरा क्या है। तो देखिए, इस मुद्दे पर बड़े प्रश्न चिन्ह जो है ना दो वजहों से लग रहे हैं। एक तो ये किताब जो कि मैं अभी बता ही रहा था आपको, जो यूनियन बैंक ने खरीदी है। अब खरीदी गई है, करीबन 7 करोड़ से ऊपर का खर्च कर दिया गया है एक ये जो किताबें हैं इनको खरीदने के लिए। क्यों खरीदी गई हैं वो अभी हम सर से चर्चा करेंगे, तब आपको बताते हैं। दूसरा जो बड़ी सवाल है वो है इनके लेखक कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम, जो कि भारत के पूर्व आर्थिक सलाहकार प्लस अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पद पर थे इसलिए क्योंकि सरकार ने इन्हें समय से पहले निष्कासित कर दिया, यानी टर्मिनेट कर दिया इनकी जॉब से। अब सवाल यहीं से खड़े होते हैं जो हम सर से समझने की कोशिश करेंगे। पहला तो यही सवाल है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये खबर आने के बाद ना यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के शेयर में भी गिरावट देखने को मिल रही है। 121 के भाव पे चल रहा है। 4% से ज्यादा टूट चुका है शेयर। तो बाजार पर भी ये हलचल देखने को मिल रही है। अब सर की तरफ बढ़ते हैं। सर, पहला सवाल जो इस समय उठ रहा है, लोगों के जहन में भी होगा और मेरे भी दिमाग में आ रहा है कि भैया इतनी बड़ी रकम की किताबें क्यों खरीदी गई हैं और बैंक की तरफ से इस पर कुछ मामला क्लियर किया? क्यों खरीदे हैं, क्या वजह है, क्या मामला है ये सारा? नहीं, देखिए, लगभग 7 करोड़ रुपए से ज़्यादा का खर्च यूनियन बैंक ने इस किताब पे किया है, जो कि कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम साहब की जी। लिखी हुई किताब है। बड़े आर्थिक जानकार हैं और भारत में, जैसा आपने बताया, कि मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे, जी। सीए रहे सरकार पे। जी। और उसके बाद भारत सरकार की तरफ से आईएमएफ में आपका एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के डायरेक्टर के। तौर पर उनको नॉमिनी बनाया गया। जी। लेकिन पिछले हफ्ते ही उनको इस पद से प्री मैच्योर बुला लिया गया, टर्मिनेशन कर दिया गया, उनको वापस बुला लिया गया, भारत ने उनका नाम वापस ले लिया। तब से ही इस मामले को लेके कई तरह के सवाल उठ रहे थे कि आखिर जो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम हैं, उनको सरकार ने उनकी सर्विसेज को क्यों टर्मिनेट किया या उनको क्यों वापस बुला लिया। जी। उसमें फिर एक बात ये सामने आई, इस तरह के आरोप है, इस तरह के कयास हैं जो कई रिपोर्ट्स में, मीडिया रिपोर्ट्स में आए हैं कि संभवतः उन पे इन प्रोप्राइटरी के आरोप लगे अपनी किताब को बेचने को लेके। उन्होंने पिछले साल ही अपनी एक किताब लिखी और उसके प्रमोशन को लेके उन्होंने जिस तरह की गतिविधियां की, उसको लेके सवाल पैदा हुए और सरकार के नॉलेज में वो बात आईएमएफ के जरिए या और किसी जरिए से सरकार के पास जब आई, तो सरकार ने अब उस पर कदम उठाते हुए उनकी सर्विसेज को उनको वापस बुला लिया भारत। अब उसी मामला में जब ड्रैग हुआ तो वहां नाम आ गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का, जी। जो आज खबर छपी है ईटी में, जिसको रिपोर्ट किया गया है। और उसमें यह कहा गया है कि बैंक ने 7 करोड़ 28 लाख रुपए के आसपास खर्च किए पिछले साल, जो सुब्रमण्यम साहब हैं उनकी किताब को खरीदने के लिए। बैंक ने अपने जो ऑफिसेज हैं उनको इंस्ट्रक्शन जारी किए कि बैंक उनके स्टाफ के लिए, लोगों को देने के लिए गिफ्ट के तौर पर और स्कूल्स, लाइब्रेरी पे रखवाने के लिए इन किताबों को खरीदा जाए। और ऐसी 2 लाख के आसपास किताबें खरीदी गई, जिनमें कुछ की कीमत 350 रुपये रही, जबकि कुछ की कीमत 597 रुपये रही, लगभग 600 रुपये जी। रही। जी। जी। अब ये सब भारी भरकम खर्चा जब उठा तो बैंक के कर्मचारी संगठनों ने और बाकी इस तरह की आवाज उठी कि भाई ये खर्चा आपने क्यों किया।
तो वो अब मसला तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और अब इस मसले की जांच की शुरुआत भी हो गई है। जी, यानी ये मेन मुद्दा शायद इसलिए उठा रहे हैं कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ जाकर शायद ऐसी कोई खरीदारी की गई है। रूल्स रेगुलेशन के खिलाफ है कि नहीं ये तो देखना पड़ेगा, जी, जब जांच होगी उसमें सामने आएगा। मसला असल में जो है वो प्रोप्राइटरी का है या नैतिकता का है। जी। आखिर ऐसा क्यों किया गया, इसकी जरूरत क्या थी? हुँ, केवल एक किसी भी शख्स की एक किताब को खरीदने के लिए इतना हाँ, पैसा क्यों लगाया गया? 2 लाख किताबें क्यों ऑर्डर की गई? जी। आप कई और किताबें मंगा सकते थे जिनको हुँ, मान लीजिए अगर आपको बांटना ही था। क्या वो पैसा सीएसआर से खर्च किया गया? किस मद में खर्च किया गया और क्या इसकी वाकई जरूरत थी, या कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम के कहने पर ऐसा किया गया? किस तरह का फेवर दिया गया? तो जो क्विड प्रो क्वो के मामले होते हैं या इस तरह की चीज हमने पहले भी देखी बैंकों में और दूसरे कंपनियों में उनमें होते हुए। तो वहां पे एक बैंक के डिसीजन पर अब बड़े सवाल उठ रहे हैं और आप जाहिर तौर पर मानकर चलिए कि बैंक के मैनेजमेंट को इस बात का जवाब देना पड़ सकता है, सरकार को भी और रिजर्व बैंक को भी हो सकता है कि इस बात का जवाब देना पड़े हुँ, कि आपने ये खर्च क्यों किया। क्या बैंक ने, चूंकि लिस्टेड बैंक है, तो क्या बिल्कुल। आपने इसकी जानकारी, जो खर्च है वो आपने एक्सचेंजों को दी, डिस्क्लोजर किए थे कि नहीं किए? ये सब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके अब सवाल आने वाले वक्त में मिलना शुरू होंगे। जी, बिल्कुल। तो मैं आपको बता दूँ फ़िलहाल जो लोग वहाँ काम करते हैं बैंक के जो सीनियर स्टाफ्स में शामिल होंगे, उन्होंने इस खर्च की जाँच की माँग की है और ये जो पैसा है उनका कहना है कि भई ये इम्पोर्टेंट चीज़ों में भी खर्च किया जा सकता था, तो ज़ाहिर तौर पर सवाल उठने लाज़मी है और इसका इम्पैक्ट बाज़ार पर भी देखने को मिल ही रहा है, उस पर भी हमें अभी थोड़ी बहुत चर्चा ज़रूर करेंगे। फ़िलहाल निश्चित तौर पर इस पर माँग तो उठ ही रही है, लेकिन सर सुब्रमण्यम साहब की तरफ एक सवाल उठते हैं कि इतने बड़े पद पर थे, हम्म। आईएमएफ में भी और भारतीय उस पद पर भी रहे हैं। तो आईएमएफ के पद पर पहुँचने के बाद उनकी 6 महीने की ड्यूटी अभी बाकी थी। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें से 6 महीने बाकी थे, उन्हें 6 महीने पहले बुला लिया गया जिसमें कुछ कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि अभी एग्ज़ैक्टली सामने नहीं आया है कि कारण क्या है उनको वापस बुलाने का। बिल्कुल। तो वो कयास क्या लगाए जा रहे हैं? क्या कारण बताए जा रहे हैं कयास कुछ? जैसा मैंने आपको बताया कि जो अपनी जो किताब उन्होंने लिखी उसके प्रमोशन को लेके उन्होंने उनको से जो इम्प्रोप्राइटरी के हुँ, जो हुँ। हुँ, स्टेप्स हुँ। हैं उस तरह की कदम उठाने की उन्होंने आउट ऑफ द वे जाके हो सकता है अपनी किताब का हाँ, हाँ। प्रमोशन किया हो। कुछ चीज़ें ऐसी हुई हो जो आईएमएफ के पास तक पहुँची हो, उनको पता चला हो। उनके तो कोई प्रोटोकॉल्स इसकी चीज़ें, हाँ, बिल्कुल, उल्लंघन हो। बहुत सख्त प्रोटोकॉल्स होते हैं, बहुत सख्त रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जी, जब आप एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर हैं आईएमएफ जैसे एग्ज़ैक्टली। बड़े एक संस्थान का जो पूरे दुनिया भर में जिसके ऑपरेशंस हैं। जी। तो वहाँ ऐसा करना उचित नहीं माना जाता। तो वो चीज़ें फिर बाद में भारत सरकार के कान में लाई गई होंगी और उसका नतीजा ये हुआ संभवतः कि सरकार ने फिर उनको वापस बुलाया। और जी। ब्राइट टेक्नोक्रेट माने जाते हैं बाय द वे कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम। लेकिन उनका इस तरह से आना वाकई कई सवाल पैदा कर रहा है और जो यूनियन बैंक वाला मामला है उसमें माना ये जा रहा है कि जनवरी में इसी साल बैंक ने केपीएमजी को एक ऑडिट कराने के लिए बोला था और इसमें उस ट्रांजैक्शन के पूरे चीज़ों का पता लगाने के लिए कहा था। अब उसकी रिपोर्ट आई, उसमें क्या कंटेंट था वो उसकी जानकारी नहीं है। जी। वैसे एक एक चीज़ और मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, कयास वैसे एक ये भी लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान को जो दी जाने वाली फंडिंग थी आईएमएफ के थ्रू, उसका विरोध इन्होंने किया होगा और इस कारण से भी शायद इनकी वापसी हो सकती है। मतलब नहीं, रीज़न साफ नहीं इनिशियली है, बट इनिशियली ऐसा लग रहा था कि जब भारत ने इनको वापस बुलाया था तो कि शायद भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव है और हुँ, पाकिस्तान को 1.3 बिलियन डॉलर की जो फंडिंग एक मिल रही है जी, आईएमएफ से, वहां पर उसको रोकने के लिए ऐसा माना जा रहा था कि भारत सरकार उसको उसका विरोध करेगी उस फंडिंग का और संभवतः उसके लिए बुलाया गया है। लेकिन ऐसा मामला अब तक दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जी। अब एक आखिरी सवाल और सर से। सर, खबर ये इतनी बड़ी है और बैंकों से जुड़ी है तो ये बाज़ार में लिस्टेड है तो डायरेक्टली तौर पर ग्राहकों और निवेशकों से जुड़ जाता है। बाज़ार में इस समय 121 का भाव चल रहा है, 4% के करीब ये टूट गया है।
क्या ये इस खबर का इम्पैक्ट है? क्या ये और ज़्यादा बढ़ने की आशंका लगती है, खबर इतनी बड़ी नहीं, है? हो सकता है कि इसी खबर की वजह से बैंक के शेयरों में गिरावट आई हो। दिन के आखिर तक ये चीज़ें स्पष्ट होंगी कि क्या वजह रही। ओवरऑल मार्केट के सेंटीमेंट को देखना पड़ेगा, उसका असर क्या है बैंक के शेयरों में गिरावट का। लेकिन मोटी बात जो है वो ये है, देखिए कुछ ही वक्त पहले, अब से कुछ ही महीने पहले, एक और बैंक था, कोऑपरेटिव बैंक था महाराष्ट्र का, जी। उसमें गड़बड़ियों की बात सामने आई थी। उसमें भी इसी तरह की धांधलियों की बात सामने आई, जहाँ पे आरबीआई को बैंक के बोर्ड को सुपरसीड करना पड़ा। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक जी, था जी। महाराष्ट्र का, उसके बैंक के बोर्ड को सुपरसीड करना पड़ा। सारे ट्रांजैक्शंस पे आरबीआई को रोक लगानी पड़ी वहाँ पे। और उसके बाद ग्राहक जो है, लाखों कस्टमर्स बैंक के फंस गए, जिनको पैसे निकालने तक से रोक दिया गया। हुँ। बाद में हालांकि वो खोला गया, लेकिन उसने पूरे देश में एक भगदड़ और एक बेचैनी पैदा की, खासतौर पर महाराष्ट्र और उसके आसपास के ऐसे ग्राहकों के जो उस बैंक से जुड़े हुए थे। जी। इसके बाद इंडसइंड बैंक का मामला आया, जहां पे कि आपका जो डेरिवेटिव ट्रेड है उसको लेके गड़बड़ियों की बात सामने आई, जो मामला अभी भी चल रहा है। जी। उस पूरे क्रम में बैंक के जो सीईओ हैं सुमंत कठपालिया, उन्होंने अभी बिल्कुल हाल में पिछले हफ्ते ही रिजाइन किया है। जी। इसके पहले एक मामला यस बैंक का था। यस बैंक का। यस बैंक में राणा कपूर के हुँ। एक पेंटिंग खरीदने का मामला आया था, जिसको लेके सवाल उठे थे। राणा कपूर लंबे वक्त से जेल में है। तो बैंकों में और बाकी कंपनियों को आप छोड़ दीजिए, बैंक चूंकि, देखिए सवाल ये है कि बैंकों को ये माना जाता है कि उनके साथ लाखों करोड़ों कस्टमर जुड़े होते हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा होती है। एग्ज़ैक्टली। इसीलिए भारत का जो बैंकिंग सेक्टर है वो सबसे ज्यादा रेगुलेटेड सेक्टर्स में माना जाता है दुनिया भर में। और आरबीआई को एक सख्त रेगुलेटर का दर्जा दिया जाता है पूरी दुनिया में। लेकिन उसके बावजूद जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो वो सीधे तौर पर जो डिपॉजिटर्स हैं उनका और कस्टमर्स का भरोसा हिलाता है इन सारी चीजों से, कि आखिर आपका जो पैसा बैंक में जमा है एग्ज़ैक्टली। उसके साथ बैंक कर क्या रही है। बिल्कुल। तो ये एक बड़ा सवाल जरूर उठता है। यूनियन बैंक के क्या जवाब आता है, उसमें क्या पता चलता है, जो भी चीजें हो। लेकिन जो 7 करोड़ से ज्यादा की रकम जो खर्च की गई और किताब को खरीदने में खर्च की गई, उसकी क्या जरूरत थी। वाकई जो कर्मचारी संगठन कह रहे हैं कि साहब आप दूसरे ज्यादा जरूरी चीजों पर पैसा ये खर्च कर सकते थे। तो इन सब सवालों का उठना जायज है, और हो सकता है आने वाले वक्त में रिजर्व बैंक भी इस मामले में दखल दे। जी, बिल्कुल। तो सवाल बहुत हैं और जवाब मिलने बाकी हैं, लेकिन निवेशक और ग्राहक चिंता ना करें। चीज़ें सामने आई हैं तो उनका हल भी बहुत जल्दी सामने आ जाएगा और पैनिक सिचुएशन में ना आकर, जो अक्सर होता है, ना आएँ। बैंक का शेयर लिस्टेड है, ये सलाह इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ। फिलहाल इस मुद्दे पर इतनी ही चर्चा करेंगे, क्योंकि और कुछ अपडेट आता है तो आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी इसी मंच पर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।